कभी सोचा है फ्लावर को मॉडिफाइड कंडेंस शूट क्यों कहते हैं? अब इसको समझते हैं। पहले बोलते हैं कि ये कंडेंस्ड क्यों है। देखो, व्हाट इज अ शूट? बेसिकली शूट इज सम स्टेम एंड लीव्स। लीव्स कहाँ होते हैं? नोड्स पे होते हैं, और नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होते हैं। अगर नोड्स के बीच का जो इंटरनोड है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दो, तो ऐसा नहीं लगेगा कि सारे लीव्स एक ही नोड पे हैं? तो वाई डू वी से दैट फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट? बिकॉज जो सारे फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल, ये इसेंशियली क्या है? दिस इज नथिंग बट मॉडिफाइड लीव्स। और इन लीव्स के बीच का इंटरनोड एकदम रिड्यूस हो गया है, इसीलिए बोल दिया इट इज अ मॉडिफाइड शूट, कंडेंस्ड शूट। ठीक, कंडेंस क्यों? उनके बीच का इंटरनोड का लेंथ घट चुका है। अब मॉडिफाइड क्यों कहते हैं? देखो, ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, वो एक्चुअली में मॉडिफाइड लीव्स हैं। अब सेपल एक मॉडिफाइड लीव है, ये सोचना बहुत आसान है, बिकॉज सेपल इज व्हाट, ग्रीन इन कलर, वैक्सी कोटिंग होता है टू प्रिवेंट दी एक्स्ट्रा लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो चलो सेपल को मान लिया। आपका पेटल क्यों मॉडिफाइड लीव है? दैट इज ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज पेटल आपका कलरफुल होता है, और लीव्स में क्रोमोप्लास्ट अगर हुआ, कलरफुल प्लास्टिड अगर हुआ, तो कलर आ जाएगा, और उसमें भी वेनस सिस्टम है। सो टोटली अंडरस्टैंडेबल कि सेपल और पेटल आपके मॉडिफाइड लीव है। बट स्टेमन मॉडिफाइड लीव है, ये कैसे? स्टेमन के तो दो ही पार्ट होते हैं, नीचे एक ट्यूबुलर पिस्टिल, सॉरी फिलामेंट, और ऊपर एक बड़ा सा बल्बस एंथर। तो कैसे प्रूव कर दिया कि स्टेमन एक मॉडिफाइड लीव है? अब इसका इवोल्यूशन समझने की जरूरत है। इस डायग्राम को देखने की कोशिश करो। अगर एंसेस्ट्रल स्टेमन पे जाएं, तो एंसेस्ट्रल स्टेमन क्या था? एक लीफ जिसके अंडर मार्जिन में स्पोरेंजिया थे। याद करो, टेराइडोफाइट्स में जो स्पोरोफिल्स थे वो क्या थे? लीफ था जिसके अंदर मार्जिन में आपका स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता था। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो एंसेस्ट्रल स्टेमन वॉज नथिंग बट अ लीफ जिसके अंडर मार्जिन में आपके स्पोरेंजिया थे। धीरे धीरे क्या हुआ? लीफ मार्जिन स्टार्टेड टू रिड्यूस इन साइज। लीफ मार्जिन रिड्यूस होने लगा तो स्पोरेंजिया पास आने लगे, और नीचे का जो पार्ट था लीफ का, वो आपका कन्वर्ट हो गया एक फिलामेंट में। यही तो पार्ट है एंथर के, ऊपर का एंथर, नीचे का फिलामेंट। तो लीफ ही मॉडिफाई होके एंथर और फिलामेंट छोड़ गया, विच वी सी एट स्टेमन। अब सेम स्टोरी अप्लाई करना पड़ेगा पिस्टिल के ऊपर। पिस्टिल एक मॉडिफाइड लीफ है, कैसे पता? इसेंशियली आइडिया सेम होगा। लीफ के अंडर सरफेस पे मुझे स्पोरेंजिया दिखने चाहिए। तो जब पिस्टिल का एक एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर देखा, तो वो कुछ ऐसे दिखता था। सो दिस इज द इंक्रीज लैमिना ऑफ द लीफ, और लैमिना के बेस पे, सॉरी अंडर साइड पे आपको क्या दिखा? दीज आर स्पोरेंजिया। अब ये क्या हुआ? कर्ल होना शुरू हुआ। अगर मान लो ये लीफ था, तो लीफ ऐसे कर्ल होना शुरू हुआ, और इसी अंडर सरफेस पे आपका स्पोरेंजिया था। जब ये ऐसे कर्ल होगा, तो इवेंचुअली प्रोटेक्टिव सरफेस अंदर चला गया जहां पे स्पोरेंजिया है, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। जो ऊपर वाला पार्ट था लैमिना का, वो आपका स्टिग्मा और स्टाइल बन गया। जो नीचे वाला पार्ट था वो ओवरी बन के रह गया, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल में क्या होता है? स्पोर प्रोडक्शन ही तो होता है। ओव्यूल इज बेसिकली न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनता है, और इसी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है। तो ओव्यूल एक तरीके का मेगास्पोरेंजियम ही तो है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, क्योंकि लीफ ने फोल्ड करके एक एक्सटर्नल कवरिंग बनाया, उसके अंदर ओव्यूल है। अब प्रॉब्लम है, कार्पेल और पिस्टिल में क्या फर्क है? दिस इज वन थिंग दैट पीपल ऑलवेज कंफ्यूज, और एक दूसरे को एक मान लेते हैं कि पिस्टिल भी सेम है, कार्पेल भी सेम है। ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।